Dear students, this is the last question we have to discuss and the complexity increases with this question. ओके अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो हेक्सागन अभी भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. साइड 30 mm है. इट हैज़ एन एज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्वेश्चन ये कहा गया है इसका जो एज है वो 30 वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और जो उसकी सरफेस है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से. ओके एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन. ओके सो अगर मैं एक हेक्सागन लेता हूं और देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरफेस इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बीपी आल्सो. ओके सो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस. कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये हेक्सागन लेता हूं, इफ दिस इज योर हेक्सागन, देन इट इज सेइंग दैट it is having one of its edge on the horizontal plane. Okay, and it is inclined with your horizontal plane also. So ये इस तरीके से है, यानी इसका एक एज आपका horizontal plane पर है, it is inclined with the horizontal plane and its surface is perpendicular to the BP. Okay, सो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका क्या है, आगे जो नेक्स्ट शीट है उसमें मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को और कराऊंगा. लेकिन आपको ये सारा व्यू चाहिए तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ये व्यू हमें देखना होगा. तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि जो हेक्सागन है इसकी जो साइड्स 30 हैं. ओके ये जो है आपका पैरेलल रखा हुआ है एट योर with the horizontal plane. Okay, or we can say it is parallel to horizontal plane and it is in the horizontal plane, क्योंकि आपको ये नहीं दिया हुआ है it is at a certain distance from the horizontal plane. ओके तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो आपका प्लेन है it is resting on the horizontal plane with one of its side perpendicular to BP. ओके अगर मैं ऐसा करूंगा तो बच्चे आप देखो, अगर मैं ऐसे इन साइड्स को मानता हूं A, इसको B, इसको C, ओके D, E एंड F, अगर मैं इन सब साइड्स को इस तरीके से मानता हूं, देन आई एम कंसिडरिंग दैट, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर टू बीपी. ओके सो मैं मान लेता हूं ये आपका जो एक हेक्सागन है ये इस तरीके से रखा हुआ है कि इसकी एक साइड आपकी परपेंडिकुलर है बीपी के. ओके एंड इट इज रेस्टिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके एट ए सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, तो ये आप कुछ भी मान सकते हैं डिस्टेंस. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन trace our points up to a certain distance. Okay, so we will have a line. Okay. This will be your projection. Okay, front view projection. So यहाँ पे क्या मिल रहा होगा आपको, A dash B dash, ये आपको मिल रहा होगा C dash F dash. Okay, and this will be your E dash D dash. Okay, now the question is saying one of its edge is at 45 degree to the horizontal plane. So मैं इस डायग्राम को इस तरीके से टिल्ट करके तो दिखा नहीं सकता. ओके क्योंकि इट विल बी ए 3-dimensional array. So what I can do is I can tilt this front view. ओके आई कैन टिल्ट दिस फ्रंट व्यू लाइन, क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो एक एज है इट विल बी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इटसेल्फ. ओके सो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 45 डिग्री पर आपको ये लेंथ पता है, इस लेंथ को आप 45 डिग्री पर टिल्ट कर देंगे. ओके एंड ये सारे पॉइंट्स आपको पता हैं, सो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर नॉमेनक्लेट कर देंगे. A डबल डैश, B डबल डैश, यहाँ पर आपने मेजर कर लिया होगा, C डबल डैश, F डबल डैश, यहाँ पे आपको एंड पॉइंट पे E डबल डैश, D डबल डैश. अब बच्चे करना कुछ नहीं है, आप ऑब्वियस ही बात है जब आप इसे टिल्ट कर देंगे वन ऑफ इट्स एज
at the horizontal plane and if the edge is perpendicular to the BP, then in that case आपको इसका जो व्यू है, जो टॉप से देखने पे व्यू है, वो भी वल्ज दिख रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा होगा. ओके, सो फाइनल व्यू क्या दिखेगा? फाइनल व्यू यानी ये जो हम बना रहे हैं, दिस विल बी द फाइनल व्यूज जो आपको दिख रहेगा. ओके, सो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये जो A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश, F डबल डैश और E डबल डैश, D डबल डैश है, इन पॉइंट्स को डाउनवर्ड साइड में गिरा देना है. इन पॉइंट्स को डाउनवर्ड साइड में आप गिरा दीजिए. ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये डाउनवर्ड साइड में पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब आपको कुछ नहीं करना है, F पॉइंट ढूंढिए और इस पूरे डायग्राम में F पॉइंट ढूंढिए. ठीक है, उसे इससे मिला दीजिए. ठीक है, F कहाँ पे आ रहा है हमारा? यहाँ पे. ठीक है, सो दिस विल बी योर F1. ओके, नाउ दिस A एंड E विल बी इन द सेम लाइन. सो A देखिए आप, A कहाँ है? A यहाँ पर है. एंड E कहाँ है? E यहाँ पर है. ओके, सो इट विल बी इन द सेम लाइन. लाइकवाइज B और D ये भी सेम लाइन में होंगे. अब आप देखो B कहाँ है? B इस लाइन पर है. ओके, एंड D कहाँ है? D इज ऑन दिस लाइन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब C को आप आगे बढ़ाइए, देखिए C कहाँ पर है? C इस लाइन पर है. सो दिस विल बी C पॉइंट. ओके, सो आपको ये सारे पॉइंट मिल गए हैं. इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके मिला दीजिए. ये आपका A1 है, ये आपका B1 है करस्पॉन्डिंगली. ओके, ये आपका D1 है, दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर E1 करस्पॉन्डिंगली. सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, देन यू विल हैव करेक्टेड हेक्सागन विच इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एन एज on the horizontal plane and side perpendicular to BP. Okay, so this is how you will get the view. Okay, so this will be the reduced view which you will be seeing. Okay, और आप देख सकते हैं जो actual view है उससे reduced view आपको दिख रहा होगा. So this will be your actual views which we will show by this. Okay, so these lines which will be projected onto the new view will be known as locus lines. ये आपकी locus lines होती हैं. We don't have to mention these lines, but we should know what are these lines. These lines are projected onto this new projection. So these are the locus lines and these are the projections. So we will get the new projection with respect to the question itself. So this is how we can have a glimpse of next sheet. Then in the next sheet we will have certain type of questions also. Okay, more questions like this कि सर्कल है आपका, तो सर्कल को मैंने टिल्ट कर दिया, तो आप देखोगे क्या व्यू बनना है आपका. सो दिस इज लाइक दैट. थैंक यू वेरी मच.